बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारत में जो फैसला आया, जाहिर सी बात है उसमें मुसलमानों को अब बहुत ज़्यादा तशवीश है, उनका फ्यूचर क्या है, उन्हें कभी भी मार दिया जाएगा। क्योंकि अब तो कोई भी ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद फैसला जो भी आएगा वो बीजेपी के हक में आएगा, मोदी के हक में आएगा, इंतहा पसंद हिंदुओं के हक में आएगा। बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, लेकिन असल में एक तकरीर थी जो कि बाबरी मस्जिद शहीद करने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने एक तकरीर की थी और कहा था कि कल आपने अयोध्या जाना है, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इनके केस चल रहे थे। ये तकरीर में क्या कहते, इस असल तकरीर के बाद इन्होंने कहा और जाकर सबने चढ़ाई कर दी और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। आपको ये तकरीर सुनवाने जा रहे हैं। तकरीर के एक हिस्से में ये जिक्र करते हैं कि हम ये ज़मीन जहाँ पर है वहाँ पर कल अयोध्या हमने जाना है, हम वहाँ पर जाकर भोजन करेंगे, हम वहाँ पर जाकर ये करेंगे वो करेंगे, वहाँ पर नोकीले अब पत्थर है, हम वहाँ पर तो बैठने सर, इसलिए हमें ज़मीन बराबर करना पड़ेगी और आपको कल जाना है, मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे दिल्ली बुलाया है। ये तमाम तकरीर में वो बातें कह रहे हैं। इसकी क्वालिटी आपको थोड़ी सी बल्कि काफ़ी शायद लो नज़र आएगी, आपने गौर से सुनना है। फिर इसके बाद एक और तकरीर शुरू होगी जिसके अंदर आपको समझ आएगी कि इनकी नफरत मुसलमानों से क्या है, ये किस तरह सुल्तान महमूद गजनवी से नफरत करते हैं। जो भारत आया उसने आकर इनकी तहस नहस कर दी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब इस सूरत हाल के अंदर इनकी जरा ये तकरीर सुनिएगा। ये वो तकरीर है जिसके बाद असल में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, और ये शायद बहुत कम लोगों ने देखी हो या सुनी हो, शायद न्यू जनरेशन को तो इसका पता भी ना हो। इसीलिए हकीकत टीवी आपको सुनवाने जा रहा है। आपने गौर से सुनना है, अगर आपको समझना है तो बार बार सुने, क्योंकि इसके अंदर वो बता रहा है कि किस तरह आपने जाना है, वहाँ पर आप पहुँचे जाकर सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑर्डर हैं, क्या चीज़ें, ये तमाम चीज़ें आपने बड़े गौर से सुनी है। फिर आपको उसके बाद बताएंगे कि अब मुसलमानों का वहाँ पर हाल क्या होने जा रहा है, क्योंकि या तो अब मुसलमान रहेंगे या मोदी सरकार रहेगा, और ये सिवाय मुल्क के अंदर तबाही के और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब मुसलमान अपना अलग मुल्क भारत के अंदर बनाए, क्योंकि फैसले की घड़ी आन पहुंची है। ये सुनिएगा जरा तकरीर। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा और आचरण किया जाएगा। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक अदालत में लखनऊ की बेंच फैसला नहीं करती आपको निर्माण का काम मत करना। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। अब भजन एक व्यक्ति नहीं करता, भजन होता है तो सामूहिक होता है, और कीर्तन के लिए तो और भी लोगों की आवश्यकता होती है। और भजन और कीर्तन खड़े खड़े नहीं हो सकते। कब तक खड़े रहेंगे? वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा तो कुछ निर्माण भी होगा, कम से कम पेटी तो बनेगी। मैं नहीं जानता कल बात क्या होगा। मेरी अयोध्या जाने की इच्छा थी, मगर मुझे कहा गया तुम दिल्ली जाओ और मैं आदेश का पालन करूंगा। लेकिन मैं देख रहा प्लासी की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था।
मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी। पहले मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई। कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5 स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता था। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोंपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया। पुजारी देखते रहे। मंदिर की पूजा भक्तों को करना पड़ती है। मंदिर तो एक प्रेरणा का केंद्र है। मैं देशपांडे जी की तरह से नास्तिक नहीं हूं। आपने सुना, अब आपको समझ आ गई होगी इस लेवल की तकरीर हो और उसके बाद भारत के अंदर खुलकर जिनके ऊपर इल्जाम था वो खुलकर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि हम गए थे तोड़ने के लिए, शहीद करने के लिए, यानी सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन ये क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट और उनकी ट्रायल कोर्ट सीबीआई का उसका क्या फैसला आता है, वो कहते हैं कि ये प्री प्लान था ही नहीं। अब आप अटल बिहारी वाजपेयी की वो तकरीर सुन लें, वो क्या कहता है कि कल आपने जाना, आपने वहां जाकर चढ़ाई कर देनी है, आपने जमीन तोड़नी है, ये करनी है। मैं तो कल नहीं जा रहा, आप जाएं अयोध्या और वहां पर जाकर एक काम करें। उसके बावजूद सूरत हाल, अब देखिए पाकिस्तान के मुसलमान तो अलग कंट्री में आ चुके हैं, बांग्लादेश भी चला गया है। अब इस सूरत हाल में इंडिया के मुसलमानों के लिए अब वाहिद रास्ता, आपका फ्यूचर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ज़हन में रखिएगा। अब आपको हर सूरत मोदी से लड़ना होगा, आपको एक अलग वतन लेना होगा। जो तहरीक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने चलाई थी 2 कौमी नजरिए की, अब आपको वो चलानी होगी। अगर आप ये तहरीक नहीं चलाते तो याद रखिएगा, ना आपका कोई मुस्तकबिल है, ना आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल है, ये कुछ भी नहीं होने जा रहा। लिहाजा इस सूरत हाल में तैयारी आपने पूरी करनी है और मोदी से फाइनल राउंड करना है, क्योंकि मुसलमान अगर इकट्ठा हो गया तो ये बच नहीं पाएंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।